ओके जी, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है अगेन एडी ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट divided by percentage change in promotional spending. अच्छा बच्चों, ये सब हमें कैलकुलेट करने के लिए आती हैं पेपर में, ये आपने याद रखना है। ओके जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सिमिलरली Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और प्रमोशनल स्पेंडिंग में हम इसको कर लेते हैं एक्सपेंडिचर, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर 2 माइनस प्रमोशनल एक्सपेंडिचर 1 डिवाइडेड बाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हमें AD निकल आती है। लेट्स डिफाइन इट और फिर हम इस पर बात करते हैं। अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, a measure of responsiveness of demand of a product following a change in the amount spent on promoting it. Following a change in the amount spent on promoting it. तो ये क्या कहलाता है? AD/ED कहलाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें भी डिफरेंट तरह के आंसर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे AD/ED का आंसर आ सकता है 0.3 फॉर एग्जांपल, या AD/ED का आंसर आ सकता है 2.5 फॉर एग्जांपल। इसका 0.3 का मतलब होगा इनएलास्टिक है ये, और इसका मतलब होगा इलास्टिक है। अब इनएलास्टिक और इलास्टिक का क्या मतलब है? इफ द आंसर इज लेस देन 1, if the answer is 0.3, if the answer is less than 1, it means that more spending on promotion will bring lesser change in demand. Will bring lesser change in sales or demand. और अगर ये इलास्टिक है मिसाल के तौर पे, if the answer is greater than 1, if the answer is greater than 1, it means lesser change in spending may bring more change in demand. Lesser change in spending bring more change in demand. तो ये इलास्टिक होने का मतलब ये है। अच्छा बच्चों, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ हियर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सब लोग उसको जवाब दें। क्या अगर इसका मतलब ये है कि इन इलास्टिक होने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्पेंडिंग भी करेंगे तो तब भी बहुत कम चेंज आएगा हमारी सेल्स में? क्या इसका मतलब है अगर इन इलास्टिक आंसर आ जाए तो वी शुड स्टॉप स्पेंडिंग ऑन प्रमोशंस? यानी अगर हम 5 मिलियन 50% इंक्रीज कर रहे हैं स्पेंडिंग और उसे सिर्फ 5% इंक्रीज आ रहा है हमारी सेल्स में, क्या हमें स्पेंडिंग बंद कर देनी चाहिए प्रमोशन पे? व्हाट्स योर व्यू बुरहान? बुरहान की आवाज स्लो है। चलो हसन अमीर कुछ बता रहा था। जी हसन। इसमें सर मैं कह रहा था कि नहीं, हमें स्पेंड करना चाहिए सर। वो अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं गुड्स की, अगर थोड़ी सी भी उनकी डिमांड अफेक्ट होती है प्रोडक्ट्स की, अपनी गुड्स की प्राइस बढ़ा सकते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। किसी और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मोहसिन, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसमें?
सर कम, मतलब सर वही है कि प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को बंद नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो फिर भी अगर जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, जाहिर सी बात है उतना ही ज्यादा वो लोगों तक बच्चों, रीच आउट लेट्स टेक अ करेगा। मैथमेटिकल एग्जांपल। मोहसन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्स रेवेन्यू। सॉरी, बुरहान ने, लिसन इट केयरफुली। देखो आप जो है, आपकी सेल्स थी $5 बिलियन फॉर एग्जांपल एनुअल, ठीक है, और आपके प्रमोशनल एक्सपेंडिचर थे $1 मिलियन फॉर एग्जांपल। आपने प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बढ़ा के कर दिए $2 मिलियन, दैट इज 100% राइज इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ऐसा ही है ना। लेकिन आपकी सेल्स बढ़ के हो गई $6 बिलियन मिसाल के तौर पे, तो दैट इज कितने परसेंट राइज है ये? अगर 5 बिलियन से 6 बिलियन हुई सेल्स तो 20%। 20% राइज, शाबाश। तो अब आप कहेंगे कि जनाब मैंने एक्सपेंडिचर तो 100% बढ़ाए लेकिन मेरी सेल्स 20% बढ़ी। पुट इन द इलास्टिसिटी फार्मूला तो पता चलेगा 20% डिवाइडेड बाय 100%, आंसर इज 0.2। तो ये तो इनइलास्टिक आ गया। तो इसका मतलब है क्या हमें अपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बंद कर देनी चाहिए? नहीं, हमें ये देखना है कि बाय स्पेंडिंग ओनली $1 मिलियन एक्स्ट्रा यू अर्नड $1 बिलियन एक्स्ट्रा। तो हमें इसको नंबर्स में कैलकुलेट करना है, हमें इसको जो है वो सेल्स रेवेन्यू की लैंग्वेज में देखने की जरूरत होती है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, आपने याद रखना है कि द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट ऑब्जेक्टेड, उनका पर्पस सिर्फ सेल्स बढ़ाना नहीं होता। सम टाइम वी आर डूइंग प्रमोशनल एक्सपेंडिचर फॉर नंबर ऑफ रीजंस। याद करो अपनी A1 की क्लासेस, हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ब्रांडिंग के लिए कर रहे होते हैं। समटाइम्स वी आर डूइंग इट टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर बाज़ दफा इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें कंपेटिटर कर रहा है तो हमें भी करने पड़ रहे हैं। We have sometimes we want to remove a misleading image from the product that जो किसी प्रोडक्ट पे लग गया होता है। तो there are multiple थिंग्स वो जिसकी वजह से हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। तो रिमेंबर दैट इट्स नॉट द केस कि हमारे जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक आ जाएगी तो हम प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, एक विल लुक इनटू द सेल रेवेन्यू और दूसरे मैंने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स टू।